बच्चों ये 2022 का जर्नल का पेपर हम सॉल्व किए हैं, लेकिन हम सब सवाल सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अब वही सॉल्व कर रहे हैं जहां पर आपके लिए जरूरी है। जैसे होल्डिंग हम कराएं तो होल्डिंग आप खुद करो, फंड फ्लो, कैश फ्लो, रेशियो आप खुद करो। हम 5 मार्क्स का सब सवाल सॉल्व कर दे रहे हैं। यहाँ पे कह रहा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो निकालो। तो ऑपरेटिंग रेशियो के लिए पहले ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालना होगा। निकालने के लिए पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लो और उसमें ऐड करो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में दो खर्चा आता है, ऑफिस का और सेलिंग का। अभी सवाल में बदमाशी पना देखो, ये 50,000 ऑलरेडी दिया हुआ, लेकिन इसमें लिख रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग दोनों जुड़ा हुआ, और सेलिंग है 30,000। तो एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग, सेलिंग 30,000 हम ले लिए और 50,000 में से 30,000 घटा दिए तो हमारा 20,000 आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गया 6,50,000। अब ध्यान देना, ये 50,000 में दो खर्चा मिला हुआ है, इसमें सेलिंग है। तो हम 30,000 ले चुके हैं बच्चों, तो हमको 20,000 लेना पड़ेगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट आने के बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो निकालना है। ये है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो 50,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंटू 100 बटा में नेट सेल 5% आ गया। ऑपरेटिंग रेशियो निकालना तो ऑपरेटिंग कॉस्ट इंटू 100 बटा में सेल 65% आ गया। अब बच्चों इस सवाल में ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी निकाल देना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का फार्मूला होगा 100% माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर 65% है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा 35%। बच्चों मांग रहा कॉम्परेटिव बैलेंस शीट। कॉम्परेटिव बैलेंस शीट मांग रहा, जैसे हम लोग कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। देखो, सबसे पहले कॉम्परेटिव बैलेंस शीट लिख लिए, यहाँ ईयर दे दिए और यहाँ चेंज दे दिए। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज लिख के शेयर होल्डर फंड लिए। इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख से 5 लाख, आपका 1 लाख बढ़ा। इस 1 लाख का परसेंटेज निकालोगे 4 लाख के पे। प्रेफरेंस शेयर 2 लाख से 1 लाख घट गया, इसका परसेंटेज निकालोगे 2 लाख पे। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस 40 से 70, 30,000 बढ़ गया, इसका परसेंटेज निकालोगे 40,000 के मदद से। इसके बाद लिए हम लोग बच्चों लॉन्ग टर्म डेप, जिसमें डिवेंचर लिए 2 लाख से 3 लाख, 1 लाख बढ़ गया, इसका परसेंटेज 2 लाख से निकालोगे। 40,000 बढ़ गया करंट लाइबिलिटी, इसका परसेंटेज 80,000 पे निकालोगे। इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो। इन दोनों को टोटल मत करना, इन दोनों का डिफरेंट यहाँ लेना। याद रखो 10,70,000 से 11,90,000 बढ़ा 1,20,000। 1,20,000 का परसेंटेज निकालो 11.2। इसके बाद एसेट दिया हुआ था बच्चों, ले लिए और ये निकाल दिए हम लोग, टोटल आ गया। तो बच्चों ये नॉर्मल केस है, आप इसको नोट कर लो। ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 का सवाल हम क्लास में कराए थे, पूरा सवाल अच्छे से देख लेना और खासकर नेगेटिव लिस्ट देख लेना जो नहीं आता है। ये सवाल आ सकता है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से ये सवाल आ सकता है आपका। इसमें बोल रहा है एक नया प्लांट आप फैक्ट्री में लगा रहे हो और नीचे खर्चा दिया है। अब बोल रहा कॉस्ट ऑफ कैपिटलाइज इन द प्लांट मशीन का निकालो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। तो प्लांट का दाम है 10,30,000, 10,30,000 ले लिए। इसके बाद डिलीवरी चार्ज ले लिए, हैंडलिंग कॉस्ट ये खर्चा एक बार होगा ले लिए। कॉस्ट ऑफ साइट भी ले लिए 50,000। इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी ले लिए 40,000। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस नहीं लेंगे बच्चों, ये नेगेटिव लिस्ट के अंदर है, इसको नहीं लेंगे।
देखो ये लिख दिया गया नोट में, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एलोकेट नॉट कंसीडर फॉर कैपिटलाइजिंग वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। इसको जोड़कर 11,60,000 आ जाएगा। इसको कहोगे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो याद रखोगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस नहीं लिया जाता है। ऐसे क्लास में हम पूरा नोट इसका कंप्लीट कर चुके हैं, उसको जरूर देखिए आप। अब इसके बाद है ईपीएस, ये भी एग्जाम में आपका आएगा। ईपीएस, ईपीएस में आपका शेयर 12 लाख है, 12 लाख को 10 से डिवाइड करोगे तो आपका शेयर आएगा 1,20,000। राइट बच्चों। प्रेफरेंस शेयर 6 लाख है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। आपको बोल रहा है ईपीएस निकालो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्री के मुताबिक। तो ईपीएस के लिए पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले लिए, फिर उसमें से टैक्स लेस कर दिए तो आ गया ईएटी। जैसे ईएटी आ गया लेस कर दीजिए प्रेफरेंस डिविडेंड, तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। उसके बाद फार्मूला लगा दीजिए ईपीएस का, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर बटा में नंबर ऑफ शेयर। तो इसको डिवाइड करिएगा तो 1 रुपया 40 पैसा आ जाएगा। अच्छा याद रखिए 12 लाख शेयर नहीं है, शेयर का अमाउंट है, और शेयर का रेट 10 है। 10 से डिवाइड कीजिएगा तो शेयर 1,20,000 आ जाएगा। अब 21 का पेपर देखते हैं बच्चों। 21 का पेपर में भी आपका ईपीएस निकालने के लिए बोल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है आपका 6 लाख। आपके पास 5,000 डिवेंचर है 100 करके, जिसको आपको 10 रुपया इक्विटी शेयर मिलेगा। टैक्स का रेट है 30%। तो पहले प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर दिया हुआ वहां से लेस कर दीजिए। प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं, 6 लाख आया। तो बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला लगा दीजिए, प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर बटा में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। 6 लाख डिवाइडेड बाई 3 लाख, और 3 लाख बाकायदा शेयर है बच्चों। अगर ये रुपीस होता तो 10 से डिवाइड कर देते। अगर ये रुपीस होता तो 10 से डिवाइड कर देते। अब हमको निकालना है डाइल्यूटेड ईपीसी ईपीएस। डायलूटेड ईपीएस में हम लोग का सेविंग हो जाएगा। 6 लाख तो पहले से ही था, अब उसमें इंटरेस्ट और डिवेंचर पहले दे रहे थे, अब नहीं देंगे क्योंकि डिवेंचर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर बन जा रहा। तो 5 लाख का 10% निकाले, इंटरेस्ट आया जिसमें से टैक्स 30% है। तो इंटरेस्ट जब भी ऐड करोगे तो टैक्स काट के ऐड करोगे। 30% टैक्स कट गया तो कितना ऐड करोगे इंटरेस्ट? 70%। डायलूटेड में कभी भी अगर इंटरेस्ट ऐड करना हो तो याद रखोगे 30% काटने के बाद। 6,35,000 आया। और अब शेयर भी आपका बढ़ जाएगा। 3 लाख तो पुराना शेयर है, फिर डिवेंचर होल्डर को शेयर दे रहे तो डिवेंचर होल्डर का पेमेंट है 5 लाख, और इक्विटी शेयर का रेट है 10। इससे डिवाइड कर दिए तो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आ गया 3,50,000। और डायलूटेड ईपीएस निकाल दिए, 6,25,000 ले लिए, उसमें 3,50,000 से डिवाइड कर दिए, तो आपका 1 रुपया 81 पैसा आ गया। बोला कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाओ, तो आपको याद होगा कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट 2 साल का बोलना बनाओ तो 21 और 22, इसमें चेंज नहीं लिया जाता है, इसमें परसेंटेज सेल पे निकाला जाता है। तो सेल है 10,50,000 तो 100% होगा। अदर इनकम है ही नहीं, इसका भी 100% होगा। फिर एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5,70,000, 5,70,000 का परसेंटेज निकालोगे 10, सब इस एरिया में जितना परसेंटेज है सब 10,50,000 पे निकलेगा, इतना आया। ये देखो इंटरेस्ट ले लिए 60,000, इसका परसेंटेज अदर एक्सपेंसेस भी दिया हुआ ले लिए। इसी तरीका से इसमें से अगर निकालेंगे तो 13,50,000 पे निकालेंगे। यानी कि यहाँ पर 2021 का सभी परसेंटेज निकलेगा 10,50,000 पे। वो है नेट सेल। कभी रिटर्न दे तो घटा के निकालना बच्चों, नेट सेल। और 2022 का सब परसेंटेज निकालोगे ना बच्चों, वो निकालोगे 13,50,000 से। तो बच्चों ये भी क्लास में कराए थे, आने का चांस है, ये भी सवाल देख लो। हमसे 5 नंबर में मांग रहा है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ फंड इन फंड फ्लो स्टेटमेंट। बोल रहा फंड फ्लो स्टेटमेंट में कॉन्सेप्ट ऑफ फंड बताओ। फंड का क्या कॉन्सेप्ट होता है? तो बेटा फंड का कॉन्सेप्ट का मतलब होता है फ्लो ऑफ फंड।
फ्लो ऑफ फंड का मतलब होता है सोर्स ऑफ फंड। अगर थ्योरी आए तो थ्योरी प्रैक्टिकल से जुड़ा होता है। सोर्स ऑफ फंड का मतलब होता है फंड कलेक्टेड। फंड कलेक्टेड। अब कंपनी कहाँ कहाँ से फंड कलेक्टेड करता है उसका नाम लिख दो। और एक होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड, इसी को थ्योरी बना के मार दो बाउंड्री। एप्लीकेशन का मतलब होता है फंड यूज। फंड यूज फॉर परचेज ऑफ प्लान, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये सब। आइडेंटिफाई द फ्लोइंग आइटम, द सोर्स एंड एप्लीकेशन, इसमें खाली पता लगाओ कौन सोर्स है और कौन एप्लीकेशन है। परचेज ऑफ लैंड, पैसा जा रहा, ये एप्लीकेशन हो गया देखो। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, पैसा आ रहा, सोर्स हो गया। ठीक है बच्चों। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पैसा जा रहा, एप्लीकेशन हो गया। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, पैसा जा रहा, एप्लीकेशन हो गया। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पैसा जा रहा, एप्लीकेशन हो गया। भूल कर ही मत करिएगा। पागल उगल है मेरा, सब दुनिया उजड़ जाएगा। बच्चों कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसका कंपोनेंट क्या है? बेटा उसका कंपोनेंट होता है सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ पीएल। दूसरा कंपोनेंट होता है बैलेंस शीट। तीसरा नंबर है आपका जाकर कैश फ्लो स्टेटमेंट। चौथा नंबर है बेटा नोट टू अकाउंट। पांचवा नंबर है, चार तो ही ठीक है, ये चार तो पॉइंट याद रखो। आपको बोलना ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, नेट प्रॉफिट निकालो, ठीक है निकाल देंगे। मेरे पास सेल है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, खर्चा और टैक्स है और इंटरेस्ट है ही नहीं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लोग सेल लिए। सेल से खर्चा घटाए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटाए तो ग्रॉस प्रॉफिट आया। खर्चा घटाए तो 3 लाख नेट प्रॉफिट आया। अगर इनकम होता तो जोड़ देते। अब जैसे ही आ गया तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल दो, जीपी इंटू 100 बटा में सेल। नेट प्रॉफिट रेशियो निकाल दो, नेट प्रॉफिट इंटू 100 बटा में सेल। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का फार्मूला होगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंटू 100 बटा में सेल। यही हमारी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, 2,25%। अच्छा बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लोगे ठीक, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लेकिन नेट प्रॉफिट निकालते वक्त खर्चा तो लेस कर रहे हो, अगर इनकम हो तो क्या करोगे, ऐड कर देना। आपके सामने बोलना फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालो। नेट प्रॉफिट दिया 25,000, नेट प्रॉफिट आप 25,000 ले लो। इसके बाद ऐड करो नॉन कैश आइटम, डिप्रिसिएशन, लॉस, और जो इनकम है उसको लेस कर दो तो आपका आ जाएगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन, इसी को कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ट्रेड परसेंटेज बोलना निकालो। आपको बताए थे कि ट्रेड एनालिसिस जब भी निकालोगे तो बेस ईयर होगा स्टार्टिंग वाला। ये है बेस ईयर, ये है फिक्स एसेट और ये है सेल। तो फिक्स एसेट का निकालना और सेल का निकालना, बेस ईयर होगा 2020। तो पहले हम फिक्स एसेट ले लें, 1 लाख रुपया, ये बेस ईयर है तो 100। अब 1.5 लाख का निकालना तो 1.5 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1 लाख, तो 150%। 1,80,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1 लाख, 180%। 2,60,000 डिवाइडेड बाई 260।
इसी तरीका से सेल का निकालोगे तो सेल का बेस ईयर 20 है, तो 20 का 100 हो जाएगा। अब 10 लाख का निकालना है तो इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8 लाख, 13,50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8 लाख, 13,80,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8 लाख। कभी भी ट्रेड एनालिसिस बनाओगे तो हमेशा पहला ईयर बेस होगा, उसी के मदद से हमेशा निकालोगे। इसका जो नंबर होगा, वैल्यू होगा, वो बटा में जाएगा। तो बच्चों इसे आप देख लेना, मैंने पूरा पेपर आपको डिस्कस कर दिया।